पता है, मुझे ना तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारा अपना या कोई बाहर का या हमारे आसपास वाले कोई भी हो इस संसार में, इस वर्ल्ड के अंदर, मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, मेरे लिए भी है ये आप लोगों के लिए ही नहीं है। तो क्योंकि मेरा भी शरीर जो है ना, ये पंचतत्व से ही बना है, इसी मिट्टी से। ये मिट्टी ना कभी दगा नहीं करती है। यहाँ पे जो भी जाएगा अगर बीज के नाम से, तो वो ऊपर ही आएगा। यही हम भी हैं। तो एक अंदर से सोचना, समझना उसमें, और एक मुंह से बोल देना, इसमें धरती और आसमान का फ़र्क है। इसलिए हमें गलत को गलत कहना ही चाहिए, गलत का सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। इस धरा पे सब बराबर हैं, जैसे कि सूरज की किरणें सबके लिए बराबर है। सूरज की किरणों ने कभी भेदभाव नहीं किया। जो इतना बड़ा वेद जो लिखा है ना ईश्वर ने, वो सूरज की किरणें लिखी हैं। इससे बढ़कर ना कोई वेद नहीं है, ये स्वयं उसने लिखा होगा। जो सत्य होगा तो हमेशा सत्य का साथ दें। और अच्छा लगता है जब हमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा फील आता है कि हमारे शब्दों की वैल्यू कहाँ तक है, और हम कहाँ तक इंसान के दिल में जगह बनाते हैं। तो इससे तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं सत्य से प्यार करती हूँ। सत्य से ही प्यार करना चाहिए। अगर सत्य गलत है तो मैं तो इसी गलत को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरा जीवन इसी चीज़ के लिए बना है। कभी खानदानी लोगों के पास जाकर देखना, उनके साथ बैठकर देखना, तब पता चलेगा औकात पैसा नहीं, जवान होती है। आपका चरित्र होता है। ये जो पैसा है ना, जिसकी आपको इतनी भूख होती है, इतनी भूख होती है, जब तक आपको देते रहो, उफ, आप तो कोई खून करके भी आ जाए ना, उसको भी बोल दो कि नहीं हमने किया है ये खून, उसने नहीं किया है। और जहाँ आपको पैसा देना बंद हो जाए, वहाँ पे फिर आप तड़पने लग जाते हो, जैसे मछली तड़पती है ना पानी के बगैर। तुम्हारे कर्म ऐसे ही हैं। ऐसी तड़प के फिर इंसान मर जाता है उस मछली की तरह। अपने झूठे जाल में फंसकर जो फंदे दूसरों के लिए डालते हो ना, ये फंदे एक दिन तुम्हारे ही गले में पड़ते हैं। याद रखना इस चीज़ को। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, कितनी भी ताकत लगा ले कोई आपको गिराने में, नीचा दिखाने में। आपने कभी ऊँट देखा है? देखा होगा। ऊँट अगर घुटनों के बल भी अगर आ जाता है ना, तो कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते, वो उनसे ऊंचा ही रहता है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। ये सब मेरे लिए भी है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सत्य बजाना चाहिए। ऊंट और कुत्ता, याद रखना। यही सत्य है। अभी क्या बोलूं, और ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो ये है ना, ये जो जवाब देता है ना, और कोई नहीं दे सकता है, वक्त की चक्की। गेहूँ जो होते हैं ना, अनाज चक्की में सूखा ही पीसा जाता है, गीला नहीं, कच्चा नहीं। याद रखना इस चीज़ को। यही सत्य है। हमें
अपने जीवन में तभी आवाज़ उठानी चाहिए कि जहाँ पे ना सच्चाई हो। उस रेस की, जैसे रेस में गए हैं कभी, रेसलर देखे होंगे आपने, है ना, तो वहाँ पे जो जाते हैं ना, वो जो फिट रहता है ना, वही जाता है। पहले इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह भली भांति परख लेना चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए वो हिस्ट्री अच्छी तरह से, तभी रेस में पैर रखने चाहिए। कहीं ये ना हो कि लोगों ने बोल दिया चलो यार हम भी रेस में चलते हैं, सभी तो जा रहे हैं, वो उस काबिल है। और तुम्हारा तन भी सही होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी में सच्चाई, झूठ नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। ये ना हो कि उसी रेस में राम नाम सत्य हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने तो हमारे माँ बापों को सिखाया होगा, और हमारे माँ बापों ने फिर कभी हमें भी सिखाया था। ये जो अकल होती है ना, अकल और उम्र इन दोनों को ना कभी भी ना भेंट नहीं होती है। भेंट मीन्स अकल और उम्र एक साथ नहीं आती है। जब उम्र होती है इंसान की तब उसको अकल नहीं होती है, और जब अकल आती है तब फिर उम्र नहीं रहती है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप कोई कदम उठाते हैं ना, बिना सोचे समझे, जहाँ आपको अपनी गलती नज़र ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बर्बादी की राह जो तैयार हो जाती है, जब इंसान की बर्बादी जब आती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। चींटी देखी कभी? तभी तो ठीक बोलते हैं, जब चींटी का उजड़ने का टाइम आ जाता है ना, विनाश का टाइम, चींटी उड़ने लग जाती है, पर लग जाते हैं उस पर। तो जब विनाश होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि वो टाइम अब आ गया है, दूर नहीं है वो टाइम। अब क्या बोलूँ, शब्दों में नहीं बोलूँगी, ये ना वक्त बोलेगा, मैं नहीं, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं बोल दूँ। ये तो सत्य ही बोलेगा और वक्त ही बोलेगा। उन घड़ी की सुइयों का मुझे भी तो इंतज़ार है। कैसे हैं मेरे मित्र लोग जो भी मुझे सुनते हैं? ये क्या बोलूँ हंसी भी आती है कभी कभी मुझे, और जो भी मैं बोलती हूँ वो जितना भी मेरा ज्ञान है, दिमाग है, वो सत्य ही होता है। जब हम बोलते हैं ना अपने, कौन है अपना? अपना कोई नहीं होता है, सब तुम्हारा वहम है। ये अपने अगर होते, ये संदेश मैं नहीं दे रही हूँ, ये संदेश कृष्ण भगवान ने दिया था अर्जुन को, जब उन्होंने बोला था लड़ाई में कि मैं कैसे, मैं मतलब या तीर उठाऊँ, हथियार में चलाऊँ, जो भी है, सामने तो सब मेरे अपने हैं। तभी तो कृष्ण भगवान ने बोला कि जिसको तो अपना कह रहा है ना, ये तेरे अपने नहीं हैं। जब ये तेरे अपने होते तो ये तेरे सामने खड़े कैसे होते, तेरे ही लिए। कितना सत्य है ये। हम सबके साथ भी तो ऐसा ही होता है। और जबकि सामने वाले को पता ही नहीं था कि उसके साथ कौन खड़ा है। उन्होंने तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण भगवान को देखा, वो भी इंसान के रूप में। बोले क्या है, छलिया है ये, मतलब उनको बहुत बुरा भला कहा गया, पर उन्होंने सत्य को जाना, तभी तो इस इतिहास लिखा गया। कृष्ण भगवान, कृष्ण जी के बारे में बोलना शब्द भी बहुत कम है। उन्होंने भी माँ के ही गर्भ से जन्म लिया, पर उन्होंने वस्त्र तो पहना था, मानव चोला।
सत्य था उनके अंदर, सत्य ही ईश्वर है। इसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम सबको यही सत्य है। जब जब इंसान ना भीड़ में गया हो, तब तक वो अज्ञान की तरफ जाता है। वो भीड़ में जो जाते हैं ना, उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, अज्ञानता है वो। जितना आप अकेले रहोगे ना, चाहिए हमारे आसपास लोग भी चाहिए, पर हमें लोगों से कहाँ तक बात करनी चाहिए, कहाँ तक हमें उनके साथ उठना बैठना चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ का। मेरे बातों में मत जाना, सबके अंदर दिमाग होता है और सबके साथ ये होता भी है। तो अच्छा लगता है जब हम अपने आसपास कहीं पे भी वर्ल्ड में आप जाते हो, कोई हमें अनजान मिलता है, बात करके बहुत अच्छा लगता है, उससे हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। पर जब भीड़ में इंसान जाता है ना, भीड़ बर्बादी लेके आती है। ये सत्य है। ये पहला प्रणाम। जो भी आप लोग मुझे देखते हैं, मैं तो आ रही हूँ वॉक करके अभी, तो थोड़ी सी मेरी भी आदत ख़राब है, फ़ोन में कभी कभी लेके जाते हूँ। तो अभी आके फिर 10 मिनट बैठ के मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, ज्योति अधिकारी जी की। तो ज्योति जी, सच तो यही है जो आप बोल रही हैं, और इस तरह से टूटना नहीं चाहिए। आप अच्छा बोलती हैं, पर कई कबार गलती होती हैं, और रहता उसमें सही, पर थोड़ा सा आपको बात रखना नहीं आता है। ये दुनिया ऐसी ही है, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, सबके लिए है। ये यहाँ ऐसा ही होता है। जो लोग भूलते हैं ना, वो कभी नहीं करेंगे। याद रखना इस चीज़ को, कर ही नहीं सकते हैं। आप बाहर क्यों जाते हो? अपने घरों में देखो ना, सबसे पहले तो आपके अपने ही खून में, अपने ही घर में आपको ना वहाँ धकेल देंगे। आपने कभी आंख बंद करके एक खेल खेला जाता है, वो खेला है? कभी खेला होगा बचपन में, सभी खेलते हैं उसको। तो जो हमारे अपने घरों में है ना, वो ना ऐसे ही हमें आंख भी चलो खेल के चलो ये खेलते हैं करके नदी के किनारे बोलेंगे, पर वहाँ दलदल भी होता है, तो वो हमको उस दलदल में डुबा देंगे जहाँ से हम ना आ भी नहीं सकते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। तो पहले अच्छी तरह से ना ज़मीन को चेक कर लें, ये दलदल है या फिर ये बहती हुई गंगा है। इस तरह से हमें दुनिया को भी चेक करना चाहिए। ये समाज ऐसी तो है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, याद रखें इस चीज़ को। तो वो बोल रही थी, इसमें जो भी परिवार उनसे जुड़े हैं, जो भी उनको वादा करते थे, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, बहन आवाज़ उठा। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे कोई भी हो। सोशल मीडिया पे लोग ना बस इसलिए जाते हैं हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हमें व्यूज आ जाएं। सच्चाई यही है। हमारे कमेंट्स वगैरह जो भी हैं, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, क्योंकि भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो दुनिया ना वाकई में इसी के लिए जाती है। क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? मेरे उसमें मैंने देखा है, कई बार मुझे लोग फॉलो भी करते हैं और अनफॉलो भी करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मुझे फॉलो करो ना करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे हाथ की रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये तुम्हारी खेती नहीं है, ये सोशल मीडिया सबके लिए है। तो ये मत सोचना कि आपके एक लाइक से, एक कमेंट करके, कमेंट से और आपको फॉलो करने से मैं बिल्कुल वो बन जाऊँगी, रईस बन जाऊँगी इस दुनिया की। मैं ना उस नमक रोटी में बहुत खुश हूँ। मुझे जो नमक रोटी मिल रही है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कभी ये नमक रोटी भी मुझे प्राप्त होगी करके। मैं ऐसे घर से आती हूँ, मैं
ठीक है ना। तो आप ना इसको मत, ये मत सोचना तुम मुझे लाइक करोगे, मुझे फॉलो करोगे, मुझे ये क्या बोलते हैं, कुछ लिख के भेजोगे, नहीं चाहिए यार वो, है ना। जो मेरे पास है ना, अगर मेरे पास 10 रुपये है ना, वो 10 रुपये ना मेरे, अगर मुझे कुछ भी मतलब सबसे पहले मुझे, अगर मुझे पानी पीना है ना, इंसान पानी से कैसे तड़पता है, प्यास से, पूरे सूखे जंगल में, तो 10 रुपये क्या ना, मैं अगर पानी भी पीऊँगी ना तो मैं सोचूंगी मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आ गई हूँ, ठीक है ना। मेरी सोच नहीं है बैंक बैलेंस पैसा वैसा, वैसे भी माँ भगवती ने बहुत कुछ दिया है। तो ज्योति जी, रोने का नहीं है, और दुनिया ऐसी ही है, इस चीज़ को समझो, और तुम रोगी तो तुम्हारे परिवार टूटेगा और दुश्मन ताली बजाएंगे। तो रोना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, कभी कभी होते हैं इमोशनल, मेरे भी आंसू आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर किस लिए? इन लोगों के लिए। हम अपने लिए आए हैं इस दुनिया में, अपने लिए जीना सीखो। आज के मेरे कुछ अपने ही विचार। जब हमें कोई तकलीफ़ आती है जीवन में, जैसे कोई बीमारी लग गई, सपोज है ना, बीमारी लग गई, तो क्या वो तकलीफ़ है? वो तकलीफ़ बड़ी है क्या? नहीं, वो तकलीफ़ बड़ी नहीं होती है। पता है तकलीफ़ कब होती है? जब ना विश्वास टूटता है, या कहीं पर आपको चोट लग जाती है। तो जैसे देखो कि आप हम कहीं पे या गिर गए, हमारे हाथ पैर टूट गए, है ना, वो तो दिख रहा है, उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है इंसान कब टूटता है? जब हमारे ही साथ जो उठते बैठते हैं, हमारे ही अपने रिश्तेदार, हमारे ही अपने खून के, जब विश्वासघात में वो कैसे घात करते हैं ना, पूरे संसार में ऐसे ही होता है। गरीब अमीर कोई भी हो, है ना, तो उससे बड़ी ना चोट नहीं होती है कोई भी। मतलब इस तरह से, इतनी छोटी बुद्धि, इतनी छोटी सोच, मैं भी इसी में आती हूँ, मेरे लिए भी हैं ये शब्द। कितना टाइम होता है हम लोगों के पास ना, पर हम लोग ना कभी, जैसे आपने कभी ना, आप अपनी पीठ को नहीं देख सकते हो, ऐसे ही ना कभी आपने अपने अंदर नहीं झांका, और कभी झांक भी नहीं पाओगे। शायद इसीलिए हमारी गर्दन ना इतने पीछे नहीं देख सकती है। ईश्वर ने भी ना सोच समझ कर सब कुछ बनाया है। उसने सब हमें, मतलब सबको बुद्धि भी दी, और शब्दों में ये सब बताना कम है। शब्दों में क्या बताएं इसके बारे में? ये मूर्ख मानव तो कभी समझेगा नहीं, हो ही नहीं सकता समझ जाए। अच्छा, मैं भी इसी में आती हूँ, बुरा मत मानना, है ना। कैसे हैं मेरे मित्र लोग? क्या फ़र्क है हमारा जीवन में? जीवन और जीना, इन दोनों का बीच का जो फ़र्क है ना, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन जीने का मतलब पैसा नहीं है। पैसा और मैसा, हमारे में बोलते हैं ना मैसा, हमारी कुमाऊनी भाषा में इंसान को मैस बोला जाता है। तो मैस और पैंस, सच्ची में अगर पैसा है ना, तभी मैसा जो होता है इंसान, उसकी वैल्यू है। अगर आपका पैसा नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इंसान सिर्फ पैसे के लिए जीता है, उसका हर रिश्ता पैसे पे टिका हुआ है। सच्चाई है ये, दोनों पहलू देखना चाहिए। या कोई बोलेगा यार क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा सब कुछ, मेरे लिए तो पैसा सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर अपने आप को रखती हूँ, तो पैसा होना ज़रूरी है। जैसे आप बिना वस्त्र के बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा ही हमारे जीवन में पैसा भी है। उसकी भूख होना, जो इंसान को पैसे की भूख हो जाती है ना, तो उसको विनाश की भूख होती है। कहीं ना कहीं ये पंच तत्वों का जो शरीर है ना, तो उसी से खेल रहा है कि उसको विनाश की तरफ वो धकेल देता है। ये सत्य है। अगर जीवन को जीना है ना, तो अपने आप को जीतो, अपने विचारों को जीतो। ये जो पंच तत्वों का शरीर है ना हमारा, ये इसको जीतना चाहिए हमें, ना कि इन पंच तत्वों का गुलाम होना है हमें। हम गुलाम थोड़ा ही ना हैं। जो ये हम बोल रहे हैं, वो कौन है? वो
वही तो एक दिन इस पंच तत्व का जो शरीर है ना, इसको एक क्षण में ठोकर मार के चला जाएगा, जिसका हमें पता ही नहीं है। क्या कहते हैं ना कि मौत छुपाई है तो ममता दिखाई है। ममता मीन्स हमें आज ये करेंगे, वो करेंगे, कल वो करेंगे, पर हमें पता ही नहीं है मौत और ग्राहक कब आ जाए, किसको पता है, कोई नहीं जानता है। हमारे जीवन का सत्य भी यही है, इसी चीज़ का ध्यान रखें। और एक बात हमें और याद रखनी चाहिए, पता है ये संसार जो है ना, इस संसार का ना नियम है निंदा करना, और दूसरा जब तारीफ़ करते हैं ना लोग बाग, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा जिसको बोलते हैं, जिसे सुन के हमारे कानों को अच्छा लगता है, वो प्रशंसा नहीं होती है। पता है वो ना उनकी मजबूरी होती है, वो मजबूरी में तारीफ़ करते हैं, क्योंकि संसार के साथ और खुद अपने आप के साथ छल करना ज़रूरी है। वो उस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं। तो हमें ना बुरा नहीं मानना चाहिए। जीते जी ना आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना सीना भी चीर के दिखा दोगे ना, तो भी आपको अच्छा नहीं बोला जाएगा। और मरने के बाद तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, हाँ वो कितना अच्छा था, उसने ये किया, उसने वो किया। इसी को तो बोलते हैं अक्ल और उम्र को एक साथ भेंट नहीं होती है। तो अपने जीवन को सोच समझ कर जिए, मेरी बातों में मत जाना है। मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलते हूँ, पर पागल नाम जिसको मिलता है ना, वो तो महादेव के बहुत करीब होता है, सत्य का बहुत करीब होता है। यही सत्य है हमारे जीवन का।